नमस्कार एवरीवन। मैं अंकित सिंह रे की फर्स्ट लेवल डिग्री के इस शक्तिपात सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में सबसे पहले आपको रे की फर्स्ट लेवल डिग्री का शक्तिपात कराया जा रहा है। इसके बाद आपका रहेगा ओरा देखने की प्रैक्टिस। वो भी आपको बताया जाएगा ओरा कैसे देखना है, उसकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी है। इसके बाद रहेगा 21 दिन का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। आपको 21 दिन तक अपने आप को हील करना है, उसका प्रोसेस भी आपको इस लाइव सेशन में बताया जा रहा है। ये 21 दिन का जो सेशन रहेगा आपको लगातार करना है, कोई भी गैप इसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई बड़ा रूल रेगुलेशन नहीं है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी आप अपना 21 दिन का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास समय नहीं है तब भी आपको अपना 21 दिन का सेशन जरूर करना है। हो सकता है आप अपना जो सेशन है उसको थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बताया जाएगा। आप 3 मिनट तक अपने चक्राज को हील ना करके चाहे 1 मिनट का टाइम अपने चक्राज पर दें, लेकिन गैप नहीं करना है। अगर इसमें आप गैप कर देते हैं तो आपको दोबारा से 21 दिन के लिए इस प्रोसेस को करना होगा। तो चलिए अभी शक्तिपात का ये सेशन शुरू करते हैं। आपको इसके लिए पीसफुल जगह पर बैठना है। ईयरफोन लगाकर बैठे। ईयरफोन नहीं है तो फिर फोन को साइड में सामने रख सकते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे और आपको प्रोसेस जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उस तरीके से करेंगे। जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा शक्तिपात का तो आपको आंखों को बंद रखना है। जो जो आपको हम गाइडेंस देते जाएंगे ठीक उस तरीके से करना है। जितना गहराइयों में जाकर आप इस सेशन को लेंगे आपका शक्तिपात प्रॉपर तरीके से होएगा। इसको फॉर्मेलिटी लेकर नहीं चलना है। अगर आपको रियल में एक रेकी हीलर बनना है तो जैसे जैसे आपको गाइड कराया जा रहा है उस तरीके से इस सेशन को लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप सभी लोग रेडी हैं। तो अब हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। शांत मन से बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में फोरहेड पर थर्ड आई चक्र पर लगाना है, जिसको आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। इस पर अपना ध्यान लगाएंगे। ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए आपको केवल शांत मन से बैठना है। ऊर्जाएं ऑटोमेटिकली आपके थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पर आपकी पूरी बॉडी पर फ्लो की जाएंगी और इसके बाद इसका एक्सपीरियंस भी आपको करके दिखाया जाएगा। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप को पूरी तरह से पीसफुल कर लें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। आपको शांत मन से बैठे रहना है। इधर से ऊर्जाएं आपकी ओर तक फैला रहे हैं। पूरा पीसफुल बैठे रहेंगे। ऊर्जाएं आपकी बॉडी तक, आपके थर्ड आई चक्र, आपके क्राउन चक्र तक प्रवेश कर रही हैं। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा के रखें।
अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं और एनर्जी को गेट करें, ऊर्जाओं को ग्रहण करें। आपके दोनों हाथों पर ऊर्जाएं दर्शाई जा रही है। रेकी और दिव्य ऊर्जा आपके दोनों हाथों पर फ्लो कर रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण करते जाएं। को नीचे कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख के फैला कर रख सकते हैं। तेजी को ऊपर की ओर रखें।
ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लगाएं। क्राउन चक्र हमारे टो को हेड पर होता है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर हमारा क्राउन चक्र होता है। जांघ को डिफेंड करें। आपके क्राउन चक्र पर ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये रेकी एनर्जी, ये दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र को उच्चारित कर रही है। शांत मन से बैठे रहिए। अब आपके कोरा को ट्रेन किया जा रहा है।
सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रबिंग करें। अपने दोनों हाथों को रबिंग करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, आंखों पर टच करें। और उस की एनर्जी, उस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करें जो आपके अंदर समा चुकी है। उस की एनर्जी, उस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करें जो आपके अंदर समा चुकी है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर इस टाइप से बढ़ाएंगे। थोड़ा और दूरी पर लेकर जाएं। धीरे धीरे अपने आप दोनों हाथों को पास लेकर आते हुए आएंगे। एक दूसरे के बिल्कुल सामने दोनों हाथ रहने चाहिए। हथेली दोनों एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए और दोनों को आप पास पास लेकर जाएं। आपको कुछ स्पीड से पास नहीं ले जाना है, बहुत धीरे धीरे पास लेकर जाएं। आपको कुछ आभास हो रहा है, कुछ लोगों को आभास हो सकता है कि एक गोलाकार कोई वस्तु आपके दोनों हाथों के बीच आपको महसूस हो रही है। आप दोनों हाथों को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी आपके दोनों हाथों को पास नहीं आने दे रही है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके हाथों में प्रवेश कर चुकी है। पूरा महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को। जिन लोगों को अभी भी फील नहीं हुआ है, दोबारा से हाथों को रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे और फिर से इस एनर्जी को गेट करने के लिए फिर से हाथों को आमने सामने लेकर जाएंगे। अब फिर इस दिव्य ऊर्जा को जिन जिन को अभी भी महसूस नहीं हुआ है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे ही रखेंगे जिन जिन को फील हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा आप लोगों के हाथों में आ चुकी है, आपके हाथों में प्रवेश कर चुकी है। इस दिव्य ऊर्जा से आप अपना और अपनों का भला कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएं और इस दिव्य ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश कराएं। की ऊर्जा को धन्यवाद करें। ये रेकी शक्ति आपका दिल से धन्यवाद। आपने हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा, हमें अपनी दिव्य शक्ति से भरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक एक करके मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा।
आप लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, किस किस को कैसा महसूस हुआ, किस किस को दिव्य ऊर्जा महसूस हुई है। डॉक्टर सुनील कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। साइकोलॉजी मैं खराब हो गया ना मेरे साथ, मैं तो परेशान हो गया ले ले। जी सुनील जी, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप, अनम्यूट करें अपने आप को। हो रही है इनको। कुलदीप वर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस बताएं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, बताइए। मैंने आज रेकी जो की है इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ऑरा जो मैंने महसूस किया जी वो पहली बार ऐसा महसूस किया कि मुझे कुछ हाथों के अंदर मतलब वो लगा कि हाँ भी बीच के अंदर दोनों हाथों के बीच में कोई शक्ति है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जब अपने दोनों हाथों को पास कर रहे थे तो आपको पूरी फुल एनर्जी गेट हुई है। हाँ जी, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो कोई शक्ति मेरे हाथों को दूर कर रही है। जी, वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी। अपूर्वा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अपूर्वा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी ज्योति जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें एक बार, अब देखिए कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। हेलो, जी आवाज सुन पा रहे हैं अंकित जी? जी, बिल्कुल सही। जी, इस मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये रेकी का किया है, जी और रियल में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब हाथों में एनर्जी फील हो रही थी उस समय हाथ बिल्कुल भी अपने आप ही जहाँ के वहीं पे रुक गए थे, उससे आगे बढ़ने गुड, की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बीच में मतलब कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है हाथों को वेरी पास में लाने में। मतलब बहुत अपने अच्छा, आप ही रुक गए, बिल्कुल उस चीज को फील कर पा रही थी। वेरी वेरी गुड, थैंक यू बोले रेकी अच्छा, एनर्जी को। ये रेकी एनर्जी आप तक जी पहुंच चुकी है जी, और थैंक इसका यू, आप थैंक यू। इस्तेमाल दिल कर से सकते हैं। आभार है जी, बिल्कुल। और थैंक यू अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको मतलब आपने हमें सिखाया, थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी जी, थैंक यू सो मच। सोनल जी, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी हाँ, बताइए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट क्लास अटेंड करके बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई है जी आज, गुड, और बहुत लाइट फील कर रहे हैं। एक पॉजिटिव वाइब है पूरे चारों तरफ, ऐसा फील हो रहा है। एक अलग ही ऑरा है, अजीब सा, मतलब पहली बार एक्सपेरिमेंट था ये लाइफ का। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ये न्यू करके जो है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल में न्यू नाम लिखा हुआ है, ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। सर आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, सर बताइए। मेरा नाम ऋषभ है। एक्चुअली वो स्टार्ट क्लास ज्वाइन करते समय वो डायरेक्ट न्यू यूजर के नाम से आ गया होगा शायद। जी जी, बताइए। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। मतलब मेडिटेट तो करते हैं लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बॉडी एकदम हल्की हो गई थी। फॉर अ मोमेंट ऐसा लग रहा था कि बॉडी वेट है ही नहीं बॉडी का। जी बॉडी का खुद का वेट नहीं है। और उसके बाद जब हाथ वाला हुआ तो सर वो तो एकदम शॉकिंग था। जी, मतलब ऐसा लग रहा था हाथ, दोनों हाथों को कोई दूर कर रहा है बीच से। वेरी। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू बोलिए रेकी एनर्जी को। देखिए, रेकी थैंक यू एनर्जी सर। एक ऐसी ऊर्जा है, इसका आप कोई मिसयूज नहीं कर सकते हैं। किसी का इस ऊर्जा से आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अपना भला कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। इस एनर्जी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें। देखिए, रेकी फ्री में आपको किसी को नहीं देना है। अगर आपकी कोई भी जन है जिसको आप फ्री रेकी दे रहे हैं, एक तरीका है कि उनको आप बोल सकते हैं वो बर्ड्स को दाना डालें, या डॉग्स को खिला सकते हैं, काऊ को कुछ खिला सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको एज ए डोनेट रूप में करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी कार्य नहीं करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने परिवार के किसी मेंबर को भी अगर आप रेकी दे रहे हैं तो उसके द्वारा भी कुछ डोनेट कराएं। उसके द्वारा भी बर्ड्स को आप खाना डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। तो वो भी एक टाइप का डोनेशन होता है, उससे भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और उस तरीके से भी हम दूसरे को एनर्जी देंगे तो एनर्जी काम करती है। ठीक है। और अब हम कनेक्ट करेंगे। अपूर्वा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर ये मैंने अभी ज्वाइन किया है 5-10 मिनट पहले। मेरा अच्छा, नेट ओके। नहीं अभी मैंने आपने ज्वाइन किया है, फॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पर इसकी वीडियो भेज दी जाएगी। वहां से भी आप इस एनर्जी को, इस वीडियो देखकर भी ले सकते हैं। बाकी लाइव अगर आप इसको लेते हैं तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है। जी 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 आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे, जी। अपूर्वा जी? हाँ जी, जुड़े हुए हैं सर। हाँ, वहीं पर आपको इसका एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा और वहां से आप पूरी वीडियो देखेंगे। और जो तरीका आपको बताया जाएगा वो प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी। ग्रुप में ही आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कल जी कुछ टाइम के लिए हम ग्रुप को अनम्यूट करेंगे और वहां पर सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस किस को कैसा महसूस हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेकी सीख सकें, इस ऊर्जा को गेट कर सकें, इस दुनिया में इस ऊर्जा को फैला सकें और अच्छे कार्य कर सकें, अपने आप को ऊर्जान्वित कर सकें, दूसरे जनों को ऊर्जान्वित कर सके जिन जिन को इसकी जरूरत है। ठीक है। जी। संगीता सैनी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। संगीता सैनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। आई थिंक। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। जी मेरी नमस्कार आवाज जी। आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। नमस्कार सर। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। दोनों हाथों के बीच ऐसा लग रहा था जी। जैसे कोई गोलाकार का है और हम्म, एक दूसरे को पास नहीं जाने दे रहा हाथों। जी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा। और इसके अलावा और क्या महसूस हुआ आपको? ऐसे बॉडी शरीर लाइट ऐसे हो होता गया है। कतई बिल्कुल जी हल्का हो गया। ऐसे लाइट सी हो गई बॉडी बिल्कुल। जी, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। जी थैंक यू। रेडमी 8 अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रेडमी 8।
रेडमी 8 नाम से जो शो हो रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। जी बताइए। हेलो। हाँ जी, गुड जी इवनिंग थोड़ा जोर सर। से बोलेंगे। हेलो। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्का फील किया है। आपने जब अपने हाथों को आमने सामने रखा तो क्या महसूस हुआ आपको? हाँ जी, एक कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे हाथों को पास में आने से रोक रही है, वाह, बहुत और फिर वो मतलब बिल्कुल हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं और फिर आगे नहीं जा पाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। और कोई जना जो भी अपने आप को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? गुरजीत चीमा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुरजीत चीमा जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखना है हम दूसरों का ऑरा कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव दूसरों का ऑरा है। इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, ऊर्जा आपके पास तक पहुंच चुकी है। अब आप इससे दूसरे का ऑरा भी चेक कर सकते हैं, कौन व्यक्ति कितना अच्छा है या फिर कितना उसका निगेटिव ऑरा है। इससे पहचान सकते हैं उसकी अच्छाई को, कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है, किससे आपको नुकसान हो सकता है, वो भी आप पहचान सकते हैं आप उसका ऑरा देखकर। अगर उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा निगेटिव है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और जिस व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा है वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ठीक है। ओरा क्या होता है? ओरा एक टाइप से एक एनर्जी होती है जो निर्जीव और सजीव हर टाइप की वस्तु में होती है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जैसे भगवान देवी देवताएं होते हैं तो उनके सिर के चारों तरफ एक व्हाइट कलर का प्रकाश, तस्वीर वगैरह में हम देखते हैं तो वहां पर व्हाइट कलर का एक चंद्रमा टाइप से या सूरज टाइप से बना हुआ होता है। वही एक टाइप से ओरा का ही सिंबल होता है। और ये ओरा भगवान, ईश्वर, देवता या फिर निर्जीव सजीव वस्तु हर एक का ओरा होता है। कुछ लोगों का ओरा अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों का ओरा बहुत ही कम हो सकता है। इस ओरा को कैसे पहचान करेंगे हम? इसके लिए जिस व्यक्ति का हमें ओरा चेक करना है उस व्यक्ति के कान पर आपको टच देखना है, लेफ्ट या राइट ईयर पर, यहां पर आपको देखना है। डायरेक्ट उसी आई से आई कांटेक्ट नहीं करनी है। और इस एरिया पर आपको देखना है। जब आप पूरा डीप में जाकर उस एरिया पर देखते हैं तो आपको महसूस होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक व्हाइट कलर का लेयर, एक व्हाइट कलर का प्रकाश आपको महसूस होता है। यही ओरा होता है। और जब हम पूरी गहराई में चले जाते हैं, अभी हो सकता है कि आप इस ओरा को प्रॉपर देख ना पाए। जब आप अपना 21 दिन का सेशन ये रहेगा, 21 दिन की सेल्फ हीलिंग रहेगी, वो आपको अभी सिखाई जाएगी कैसे करनी है। जब वो आप 21 दिन की हीलिंग कर लेते हैं तो आप इस ओरा को भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को अभी भी ये महसूस हो सकता है। इसके लिए आपको करना है, आपको किसी भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ओरा चेक करना है उसके लेफ्ट या राइट ईयर की ओर, यहाँ पर आपको देखना है टॉप पर। और पूरा डीप में जब आप जाते हैं तो आपको व्हाइट कलर की लेयर वो उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ आपको दिखाई देती है। वो लेयर कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है तो उसका ओरा बहुत अच्छा है। उसकी लेयर अगर बहुत ही कम है या नाम मात्र के लिए दिखाई दे रही है तो ओरा उसका निगेटिव है या फिर कह सकते हैं कि बहुत कम है।
तो ये ओरा देखने का एक प्रोसेस है। इसके लिए क्या करना होता है, अगर प्रॉपर तरीके से आपको देखना है तो व्हाइट कलर की बैकग्राउंड होनी चाहिए। व्हाइट कलर की दीवार पर कोई भी व्यक्ति अपने घर के मेंबर को आप देख सकते हैं, उसको व्हाइट कलर की दीवार पर खड़ा करेंगे, दीवार के सामने खड़ा करेंगे और सामने से देखेंगे। बैकग्राउंड जब व्हाइट होती है तो ओरा और अच्छा हम देख पाते हैं। तो आप इसका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। कल सभी लोग अपने किसी भी घर के मेंबर को इस टाइप से देखेंगे, खड़ा करेंगे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड की दीवार पर, और सामने से देखेंगे, आपको दिखाई देना चाहिए ओरा, एक एनर्जी, एक व्हाइट कलर का प्रकाश उनकी बॉडी के चारों ओर दिखाई देता है। ये तब देख पाएंगे जब आप पूरी गहराई में जाएंगे, पूरा डीप में जाकर देखेंगे। कल इसका एक्सपीरियंस लेंगे और बताएंगे। इसी एक छोटी सी वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी बहुत जल्दी, उसमें पूरा प्रोसेस इसका आपको बताया जाएगा। उस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे कैसे ओरा हम देख पा रहे हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें अपनी सेल्फ हीलिंग को कैसे करना है। सेल्फ हीलिंग करने के लिए देखिए, रेकी का जो फर्स्ट लेवल होता है इसमें कोई सिंबल नहीं होता है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेवल होते हैं, एडवांस लेवल होते हैं, उनमें अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो एनर्जी से भरपूर होते हैं। जब हम उन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी को और अच्छे तरीके से महसूस करते हैं, उस एनर्जी को ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है। इसमें आपने विदाउट सिंबल के ही, कोई भी सिंबल इसमें इस्तेमाल नहीं होना है, विदाउट सिंबल के ही इसमें अपनी सेल्फ हीलिंग भी करनी है। और जैसे आपने एनर्जी को अपने दोनों हाथों में महसूस किया है, वैसे ही एनर्जी को महसूस करके अपनी पूरी बॉडी के सातों चक्रास पर, सभी ऑर्गन्स पर, अपने हाथों पैरों पर पूरा अच्छे से हमें उस एनर्जी को फ्लो करना होता है। उसका तरीका भी बता देते हैं। बाकी इसकी भी एक छोटी सी वीडियो आपको बनाकर अलग से सेपरेट दी जाएगी ताकि अच्छे से आप इसको भी सीख सकें। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, रेकी एनर्जी को कॉल करना होता है। दोनों हाथों को आगे की ओर करते हैं और रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं, हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य शक्ति, हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य शक्ति। सबसे पहले रेकी एनर्जी दिव्य शक्ति को हमें नमस्कार करना होता है। हे रेकी एनर्जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें और मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकूं। हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकूं। अपने दोनों हाथों को पास और पास और पास लेकर जाएंगी। जो प्रैक्टिकल आपसे कराया जा रहा है आप खुद भी इसको करें साथ साथ। हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग कर सकूं। अपने दोनों हाथों को पास और पास लेकर जाएंगे, एनर्जी को महसूस करेंगे। जब एनर्जी पूरी तरह से आपके दोनों हाथों में आपको महसूस हो जाती है, सबसे पहले इस दिव्य ऊर्जा को अपने थर्ड आई चक्रा पर लेकर जाते हैं। दोनों हाथों को अपने थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा पर प्रवेश कराकर इस ऊर्जा को प्रवेश कराते हैं। दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्रा पर टच करें और आज्ञा चक्रा में इस रेकी ऊर्जा को प्रवेश कराएं। इसके बाद इसका प्रोसेस हमें करना होता है। अपने क्राउन चक्रा पर इस ऊर्जा को हमें लेकर जाना है। दोबारा से हम हाथों को खोलेंगे और एनर्जी को गेट करेंगे। जब एनर्जी हमें प्रॉपर तरीके से महसूस हो जाती है, इस ऊर्जा को हमें अपने क्राउन चक्रा पर लेकर जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्रा पर टच करते हैं और इस ऊर्जा को गेट करते हैं और रेकी शक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश करें
हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश करें, मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश करें, मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। तीन 3 मिनट हर एक चक्रा को हमें ऊर्जान्वित करना होता है। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, उसका जो भी मंत्र आप इस्तेमाल करते हैं, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा में प्रवेश कराते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को अपने हेड के दोनों साइड में हम लगाते हैं इस टाइप से, और यहाँ भी हम अपनी इस दिव्य ऊर्जा को अपने हेड के अंदर प्रवेश कराते हैं, अपने ब्रेन के अंदर प्रवेश कराते हैं। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे ब्रेन के अंदर प्रवेश करें, मेरे ब्रेन को पवित्र कर दें, मेरे ब्रेन को स्वस्थ कर दें, मेरे ब्रेन को ऊर्जान्वित कर दें। रेकी शक्ति, दिव्य शक्ति को आराधना कर सकते हैं। ये दिव्य शक्ति मेरे ब्रेन को पवित्र करें, मेरे ब्रेन को पवित्र करें, मेरे दिमाग को पवित्र करें, मेरे विचारों को पवित्र करें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने थर्ड आई चक्रा पर फिर से टच करते हैं और इस दिव्य ऊर्जा को अपने थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कराते हैं। फिर से रेकी एनर्जी दिव्य ऊर्जा को रिक्वेस्ट करते हैं, हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य ऊर्जा, मेरे थर्ड आई चक्रा में प्रवेश करें, मेरे थर्ड आई चक्रा में प्रवेश करें, मेरे थर्ड आई चक्रा में प्रवेश करें। मेरे तन, मेरे मन को शांत कर दें, मेरे मन को शांत कर दें, मेरे मन को शांत कर दें। मेरे विचारों को पवित्र कर दें, मेरे विचारों को पवित्र कर दें, मेरे विचारों को पवित्र कर दें। तीन मिनट अपने थर्ड आई चक्रा को ऊर्जा देने के पश्चात फिर हम इस ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्रा में प्रवेश कराते हैं। थ्रोट चक्रा पर हम एक हाथ को आगे की तरफ, एक हाथ को पीछे की तरफ इस टाइप से टच कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखकर ऐसे भी अपने थ्रोट चक्रा को ऊर्जा से भर सकते हैं। थ्रोट चक्रा हमारा गले के ऊपर होता है। प्रॉपर तरीका ये होता है कि आगे से और पीछे से हम दोनों साइड से ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्रा में प्रवेश कराते हैं। हे रेकी एनर्जी, हे दिव्य शक्ति, मेरे थ्रोट चक्रा में प्रवेश करें, मेरे थ्रोट चक्रा में प्रवेश करें, मेरे थ्रोट चक्रा में प्रवेश करें। मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, मेरी आवाज को, मेरी वाणी को मधुर बना दें, मीठा बना दें, मुझे सत्यवादी बना दें।
मेरी वाणी से निकला हर एक शब्द अच्छा हो, जो दूसरों को अच्छा लगे। मेरी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो दूसरों को अच्छा ना लगे। मैं इस दुनिया को एक अच्छे विचार दे सकूं। मेरी वाणी को मधुर कर दो, मेरी वाणी को मधुर कर दो, मेरी वाणी को मधुर कर दो। जो भी मंत्र आप यूज करते हैं पूजा पाठ में, उस मंत्रा से अपने आप को फिर ऊर्जान्वित कर सकते हैं। उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने थ्रोट चक्रा पर इस दिव्य ऊर्जा को लगातार प्रवेश करा सकते हैं। 3 मिनट अपने थ्रोट चक्रा को ऊर्जा से भरने के पश्चात आप इस ऊर्जा को अपने चेस्ट पर, अपने हृदय चक्रा पर लेकर जाते हैं, हार्ट चक्रा पर लेकर जाते हैं और हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय चक्रा को ऊर्जान्वित करें, मेरे हार्ट चक्रा को ऊर्जान्वित करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय चक्रा को ऊर्जान्वित करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय चक्रा को ऊर्जान्वित करें, मेरे हृदय चक्रा को ऊर्जान्वित करें। हृदय चक्रा के आसपास जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े आते हैं, इनको भी हमें दिव्य ऊर्जा से भरना है। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, मेरे हृदय को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे हृदय को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों फेफड़ों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, उनको स्वस्थ कर दें, उनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों फेफड़ों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, उनको स्वस्थ कर दें, उनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों फेफड़ों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। फिर मंत्रा का जाप करेंगे, जो भी मंत्र आप इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो भी मंत्र आप इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर धर्म के लोग जिस भी रूप में अपने ईश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को मानते हैं, उस रूप में उसको पुकार सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके हृदय चक्रा को दिव्य ऊर्जा से भर दे। मंत्रा का जाप लगातार करते रहेंगे और 3 मिनट तक अपने हृदय चक्रा को ऊर्जान्वित करते रहेंगे। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने सोलर चक्रा पर लेकर जाएंगे। सोलर चक्रा हमारे नाभि से ठीक 4 उंगली ऊपर होता है। अपने सोलर चक्रा को ऊर्जान्वित करने के लिए रेकी शक्ति से आराधना करेंगे। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्रा को ऊर्जान्वित करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्रा को ऊर्जान्वित करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्रा को ऊर्जान्वित करें। सोलर चक्रा के आसपास जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारा लीवर, स्प्लीन, हमारा स्टमक, हमारी LISI, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी को ऊर्जा से भरने के लिए रेकी शक्ति से आराधना करेंगे। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्रा के आसपास के सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्रा के आसपास के सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें।
मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से स्वस्थ कर दें, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। फिर 3 मिनट तक मंत्र का जाप करेंगे। जिस भी मंत्र को आपका फेवरेट मंत्र आप जाप कर सकते हैं। लगातार 3 मिनट तक अपने सोलर चक्र को भी इसी प्रकार ऊर्जा से भरना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने सैक्रल चक्र पर लेकर जाएंगे। सैक्रल चक्र हमारी नाभि के ठीक 2 अंगुली नीचे होता है। और रेकी शक्ति को आराधना करेंगे। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र में प्रवेश करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र में प्रवेश करें और मेरे सैक्रल चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र में प्रवेश करें, मेरे सैक्रल चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र में प्रवेश करें और मेरे सैक्रल चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र में प्रवेश करें और मेरे सैक्रल चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। सैक्रल चक्र के आसपास के मेरे सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सैक्रल चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। फिर 3 मिनट तक मंत्र का जाप करेंगे। लगातार 3 मिनट तक अपने सैक्रल चक्र को ऊर्जा से भरना है और इसके बाद हमें अपने रूट चक्र को ऊर्जा से भरना होता है। इसके लिए हमें अपने रूट चक्र को टच करना है। अपने रीढ़ की हड्डी के, देखो मैं बैक साइड से दिखाता हूँ, हमें इस टाइप से बैठना है। अपनी टेल बोन पर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है, टेल बोन के पास ऐसे दोनों हाथों को रखना है। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे रूट चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे रूट चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, मेरे रूट चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे रूट चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे रूट चक्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। फिर 3 मिनट तक मंत्र का जाप करना है और लगातार अपने रूट चक्र को ऊर्जा से भरते हुए जाना है। इस प्रकार से हमारा रूट चक्र भी ऊर्जा से भर जाएगा। हम 7 चक्र को ऊर्जा से भरने के बाद अपने दोनों हाथों, कंधों को, हर एक जॉइंट को हमें ऊर्जा से भरना है। इसके लिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों शोल्डर पर इस टाइप से हाथ रख सकते हैं। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों शोल्डर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों कंधों को, मेरे दोनों शोल्डर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों कंधों को, मेरे दोनों शोल्डर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। मेरे दोनों कंधों को, मेरे दोनों शोल्डर को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। मेरे दोनों कंधों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। लगभग 1 मिनट तक अपने दोनों कंधों को आपको ऊर्जा से भरने के लिए अब मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को इस टाइप से टच करना है, इस टाइप से रख सकते हैं। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति,
मेरी एल्बो ज्वाइंट को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों एल्बो के ज्वाइंट्स को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों एल्बो के ज्वाइंट को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों एल्बो और इनके ज्वाइंट को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। इसके बाद हम अपनी लेग को ऊर्जा से भरेंगे। लेग को ऊर्जा से भरने के लिए हमें अपनी थाई पर अपने हाथों को टच कर सकते हैं, इस टाइप से रखेंगे। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी थाई को, हिंदी में बोल सकते हैं, मेरी जांघों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी थाइज को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी थाइज को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। फिर मंत्रा का जाप करेंगे। 1 मिनट तक लगातार मंत्रा का जाप करने के बाद अपने दोनों घुटनों पर हाथों को लेकर जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को रेकी शक्ति से की इस ऊर्जा से भरेंगे। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों घुटनों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों घुटनों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों घुटनों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे दोनों घुटनों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरकर इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। फिर लगातार 1 मिनट तक मंत्र का जाप करेंगे। अपने दोनों घुटनों को ऊर्जाओं से भरते हुए जाएंगे। इसके बाद आप अपनी काफ को भी इसी प्रकार से ऊर्जा से भरेंगे। काफ जो हमारी काफ मसल्स होती है, इस एरिया में आती है। इस टाइप से बैठकर दोनों हाथों को अपनी काफ पर रखेंगे। काफ एरिया जो हमारी पिंडली, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, पिंडली को अपनी दिव्य ऊर्जा से भरेंगे, इस रेकी शक्ति की दिव्य ऊर्जा से भरेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पिंडली में दर्द की समस्या होती है, अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है, तो हमें अपनी पिंडलियों को भी ऊर्जा से भरना है। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों पिंडलियों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों पिंडलियों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों पिंडलियों को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी दोनों पिंडलियों को अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भर दें, इनको स्वस्थ कर दें, इनको स्वस्थ कर दें। फिर 1 मिनट तक लगातार मंत्रा का जाप करने के पश्चात अब हमें देखना है हमें क्या क्या, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल कुछ समस्या है, किसी को सर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द रहता है, नाभि की समस्या है, या अगर कोई भी समस्या है, तो वो उस एरिया को अलग से ऊर्जा से भरेगा, अलग से हील करेगा। इन केस अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो अपनी गर्दन पे दोनों हाथों को ऐसे रखकर अपनी गर्दन पर, अपने थ्रोट चक्रा पर दोबारा से ऊर्जा देगा। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरी गर्दन को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, मेरे सर्वाइकल एरिया को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इसको स्वस्थ कर दें, इसको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सर्वाइकल एरिया को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इसको स्वस्थ कर दें, इसको स्वस्थ कर दें। हे रेकी शक्ति, हे दिव्य शक्ति, मेरे सर्वाइकल एरिया को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दें, इसको स्वस्थ कर दें, इसको स्वस्थ कर दें। और लगातार यहाँ पर आपको 3 मिनट तक ऊर्जाएं देनी है, मंत्र का जाप करना है और लगातार ऊर्जाएं उस एरिया पर जो अफेक्टेड एरिया है, जिस एरिया में आपको कोई समस्या है, उस एरिया को आपको 3 मिनट तक लगातार अलग से ऊर्जा देनी है, ताकि आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमारा सेल्फ हीलिंग का एक प्रोसेस है, इसको हमें 21 दिन तक लगातार करना है। इसकी एक वीडियो क्लिपिंग आपको जल्दी ही भेज दी जाएगी। तब तक
आप जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है ये भी आपको कल तक आई होप मिल जाएगी, और इस रिकॉर्डिंग ऑडियो को देखकर भी, वीडियो को देखकर आप अपनी सेल्फ हीलिंग कल से स्टार्ट कर सकते हैं। लगातार इस हीलिंग को आपको 21 दिन तक करना है। इसमें कोई गैप नहीं करना होता है, कोई भी गैप नहीं करना होता है। ये हो सकता है कि किसी दिन आपके पास समय नहीं है तो आप इसको कुछ कम समय के लिए कर लें। आपको सातों चक्रा को अपने 3 मिनट की जगह 1-1 मिनट आप ऊर्जा दे लें, ताकि कम समय में आपकी हीलिंग हो जाए, लेकिन गैप नहीं करना है। आपको कोशिश यही करनी है। फीमेल को समस्या रहती है पीरियड से रिलेटेड, तो कोई समस्या नहीं है, आप फिर भी अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप की सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये पूजा पाठ से कुछ हटके अलग चीजें हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सेल्फ हीलिंग आप हर किसी केस में कर सकते हैं। जो व्यक्ति इनकेस बैठ नहीं पा रहा है वो लेट कर भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकता है, लेकिन ये ना हो जाए कि वो लेट कर सोने की अवस्था में ना हो। आपको अपने आप को एक्टिवेट ही रखना है और अपनी सेल्फ हीलिंग आप लेट कर भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका बैठकर ही होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई समस्या है, तो आप लेट कर भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन गैप नहीं करना है। 21 दिन तक जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप इस हीलिंग को किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, उसके दर्द को ठीक करने में, उसकी किसी भी समस्या को ठीक करने में। दूसरे को कैसे आपको एनर्जी देनी है, उसको कैसे ऊर्जाएं देनी है, इसकी वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। 21 दिन तक पहले अपने आप को ऊर्जाएं देनी है। अभी आपको वो वीडियो नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि 21 दिन तक आपको किसी दूसरे को ऊर्जा नहीं देनी है, केवल अपने आप को ऊर्जा से भरना है। जब हम 21 दिन तक अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं, तभी हमें आप दूसरे को ऊर्जा देनी चाहिए, अदरवाइज हमारी ऊर्जाएं वेस्ट होती हैं। तो ध्यान रखना है, 21 दिन तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने अलावा। आप अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, खुद को ऊर्जा से भरें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में एक बार लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जिनका कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने पूछा है, सर ये खाली पेट करना रहता है या फिर कोई भी किसी भी टाइम आप इस सेशन को कर सकते हैं? जरूरी नहीं है आपको खाली पेट करना है, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा परहेज नहीं है कि आपको, हाँ केवल आपको डेली नहा जरूर लेना है। इनकेस आपको कोई समस्या, आप नहा नहीं पा रहे हैं तो आप उसके बावजूद भी बिना नहाए भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी वैसे नहाना है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बिना नहाए भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद हीलिंग करनी है, खाना खाने से पहले हीलिंग करनी है, सुबह को हीलिंग करनी है या शाम को हीलिंग करनी है। आप किसी भी समय अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अगर आपको बोलकर बात करके करना है तो आप अपने आप को लिखकर भेजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पूछिए। चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं किसी को कोई भी क्वेश्चन हो। इसके पश्चात जब आपकी 21 दिन की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप एडवांस लेवल में भी जा सकते हैं। आप एडवांस लेवल की जो रेकी ऊर्जा है उसको भी गेट कर सकते हैं। उसका हम जल्दी ही उसकी भी एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 डेज के अंदर ही वो स्टार्ट हो जाएगी। 20 डेज से पहले भी हम उसका प्लान कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस सेशन से जुड़ना चाहता है तो वो सेशन एक चार्जेबल है, बट बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, उसका ओनली 199 चार्ज रहेगा। आप एडवांस लेवल की हीलिंग भी सीख सकते हैं। उसका फायदा ये रहता है कि आप उसमें अपने चक्रार्ज को उन सैंपल से ऊर्जान्वित कर सकते हैं। वो सैंपल बहुत ही ऊर्जा भरे होते हैं। जो सैंपल आपको दिए जाते हैं उन सैंपल की ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश कराई जाती है। आप उस ऊर्जा को गेट करके अपनी ऊर्जाओं को और बढ़ा सकते हैं।
दूसरों को ऊर्जा दे सकते हैं, प्रोफेशन में भी अपने इस रेकी हीलिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप दूसरों को ऊर्जाएं देकर उनको खुशियां दे सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारा एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहता है, उसके लिए भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग का टाइम भेज दिया जाएगा और उसका चार्ज के लिए उसके लिए आपको एक लिंक भी भेज दिया जाएगा, वहां से आप पे कर सकते हैं। एडवांस लेवल की रेकी भी आप सीख सकते हैं। एडवांस लेवल क्या पूछ रहे हैं आप? एडवांस लेवल में आगे अभी कितने स्टेप होंगे? देखिए एडवांस लेवल में अभी तो ये आपने केवल बेसिक सीखा है, बेसिक में ही आपने देख लिया कि कितनी ऊर्जाएं इसमें होती हैं। बेसिक के बाद आपका सेकंड लेवल आता है, सेकंड लेवल के बाद आपका मास्टर लेवल आता है और मास्टर लेवल के बाद एडवांस जो लेवल होता है वो आपका ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। ग्रैंड मास्टर लेवल एक टॉप लेवल होता है, उसमें हर टाइप की बीमारी, हर टाइप की समस्या के लिए अलग से सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप अपने उन जनों को ऊर्जा दे सकते हैं, उनको स्वस्थ कर सकते हैं या खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। सरिता सैनी जी का क्वेश्चन है, सर मेरे को स्किन एलर्जी है। सरिता जी, आपको स्किन एलर्जी है तो इसके लिए आपको अपने क्राउन चक्रा को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देनी है। क्राउन चक्रा हमारा स्किन से रिलेटेड होता है, हम अपने क्राउन चक्रा को ऊर्जा देंगे। और स्किन एलर्जी पर्टिकुलर किस एरिया में है? अगर हाथ पर है तो हाथ के उस एरिया को ऊर्जा देंगे, पैर पर है वहां पर ऊर्जा देंगे। तो इस टाइप से आप जब ऊर्जा देते हैं तो आपकी स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो ठीक होने लग जाती है। जो पूरी गहराई में जाकर 21 दिन तक इस सेशन को पूरी प्रॉपर तरीके से करता है, अपनी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर तरीके से करता है, उसको कोई भी समस्या हो, वो समस्या उसकी 21 दिन में 50% तक कम हो जाती है। अगर वो रेगुलर उसको करता है, वो डीप में जाके करता है, समस्या कुछ भी हो वो समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है। समस्या चाहे स्किन से रिलेटेड हो, समस्या चाहे ज्वाइंट से रिलेटेड हो या अदर कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या हो वो समस्या ठीक हो सकती है अगर आप 21 दिन तक लगातार अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। और जब 21 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आपकी समस्याएं आधे तक ठीक हो चुकी हैं, तो आपको 2 दिन का या 1 दिन का गैप करेंगे, उसके बाद दोबारा से आप 21 दिन की सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखकर पूछिए। फिजिकल इशू के लिए कोई और इशू है? फिजिकल इशू के अलावा अगर कोई इशू है तो उसको कैसे हील करेंगे? जैसे फाइनेंशियल इशू। देखिए फाइनेंशियल इशू के लिए भी आपको अपने सातों चक्राज को जब आप ऊर्जान्वित करते हैं, 7 चक्रा जब आपके ऊर्जान्वित हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में से रिलेटेड कोई भी इशू होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए फिर आपको एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। इस फाइनेंशियल हीलिंग करने के लिए भी आपको एक स्पेशल गाइड करेंगे, वैसे आप आपको अपने आप को ऊर्जान्वित करेंगे, आपका फाइनेंशियल इशू भी ठीक होता है। अभी आप केवल बेसिक तरीके से अपने सातों चक्राज को ऊर्जान्वित करें। और सातों चक्राज को जब आप ऊर्जान्वित करते हैं, हमारे जब सातों चक्रा ऊर्जान्वित हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल इशू है या फिर हमारा हेल्थ से रिलेटेड इशू है या हमारा कोई रिलेशन से रिलेटेड इशू है, वो सारे इशूज हमारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? एडवांस लेवल में कब शुरू होगा? देखिए एडवांस लेवल हमारा विद इन 15 डेज शुरू हो सकता है। उसका एक डेट आपको फिक्स बता दी जाएगी, कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसका सेशन का जो लिंक रहेगा वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इस लिंक से जुड़कर अपनी पेमेंट कर सकते हैं और उसका अलग से एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको एडवांस लेवल की जो एनर्जी है उससे रिलेटेड आपको वीडियोज भेजी जाएंगी और ठीक वैसे ही लाइव सेशन भी आपको दिया जाएगा।
इसके अलावा और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखिए, जो हमारी फ्री रेकी हीलिंग की क्लास है, ये हर महीना हम रखेंगे। एवरी मंथ आप फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीना ये फ्री सेशन एक दिन फिक्स रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ हम फिर एडवांस लेवल जो रहेंगी वो स्पेशल डेट पर हम उसको स्टार्ट रखते हैं। आपका कोई भी रिलेटिव हो उसको आप ज्वाइन करा सकते हैं इस ग्रुप से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़कर उनको भी ज्वाइन कराएंगे। और वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप कब हम अपनी फ्री सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कब हम अपने पेड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री सेशन से अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं, वो ताकि इस ऊर्जा को महसूस कर सकें, उस ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर सकें। सर्टिफिकेट भी मिलेगा मींस एडवांस लेवल में। यस, एडवांस लेवल में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सेल्फ हीलिंग की वीडियो स्पेशल सेल्फ हीलिंग के लिए बनाकर आपको भेजी जाएगी। उससे आप प्रॉपर तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग को करना और अच्छे से सीख सकते हैं। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, वो लोग सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस वहां से जान सकते हैं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। और आपकी ओरा क्लींजिंग की एक वीडियो भी आपको भेजी जाएगी। ओरा को वहां से आप अपना क्लीन करना सीखेंगे। स्पेशल वो ओरा के ऊपर ही बनाकर भेजी जाएगी। इस वहां से ओरा को क्लीन करेंगे। बाकी ओरा को कैसे हमें चेक करना है उसका प्रोसेस आपको बता दिया गया है। कल आप सभी अपने परिवार के किसी भी मेंबर का ओरा चेक करके देखेंगे, आपको कैसा महसूस होता है। वो भी आप कल इवनिंग में ग्रुप को अनम्यूट किया जाएगा, वहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज की ये सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा और वहां पर आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सेशन भी स्टार्ट होंगे। इसके अलावा हमारे अलग और सेशन भी हैं, वो ग्रुप में आपको भेजे जाएंगे। जो हेल्थ से रिलेटेड सारे सेशन हमारे होते हैं। अपनी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव करें, अपने फाइनेंशियल गेन हमें कैसे करना है, इसके लिए भी हम अलग से सेशन रखेंगे। फाइनेंशियल से रिलेटेड जिनको इशू है वो भी उन सेशन को ज्वाइन कर सकता है और अपना फाइनेंशियल इशू है उसको ठीक कर सकता है। चलिए, आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं एक बार। सभी इस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करें। ये दिव्य ऊर्जा सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये दिव्य ऊर्जा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा है, अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़े कान्हा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, आज का सेशन यहीं पर स्टॉप हो रहा है और नेक्स्ट सेशन आपको जल्दी ही मिलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।